आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आप तैयार हैं वचन के लिए? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मैं वचन से बताने जा रहा हूं जहां से विश्राम शुरू होता है। हालेलुया। युद्ध का क्षेत्र कहां पर है? आपका एक शत्रु है, शैतान आपसे नफरत करता है और परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। ठीक है, बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, लेकिन आइए हम उस क्षेत्र पर नजर डालते हैं जहां पर युद्ध होता है। 2 कुरिन्थियों 10। क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इस युद्ध क्षेत्र पर नजर डालिए। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और हमें यह स्पष्ट रूप से युद्ध के क्षेत्र के बारे में बताता है जिस पर शैतान आपके विरुद्ध आक्रमण करता है, और वो आपका मन है, आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में। आमीन। ये जानने से आप आधा युद्ध जीत जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 3 यूहन्ना 2 सबसे स्पष्ट है। हमारे लिए परमेश्वर की यह स्पष्ट इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। पर ध्यान दीजिए, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। मुझे ओल्ड किंग जेम्स संस्करण अच्छा लगता है, बल्कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करे। इसका अर्थ है कि आप हर बातों में प्रगति करें। जैसे आप आत्मिक उन्नति करेंगे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दूसरे शब्दों में प्राण क्या है? आपका दिमाग, आपकी इच्छा, आपका मन और आपकी भावनाएं। परमेश्वर कहते हैं कि आपकी सोच में उन्नति होनी चाहिए इससे पहले कि आप अपनी परिस्थिति में उन्नति देखें। और जब आपकी सोच में उन्नति होगी तो आपकी सारी परिस्थितियां भी अच्छी होती चली जाएंगी। यह बाहर से शुरू होता है और आप अपनी आत्मा की उन्नति से ज्यादा उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है जैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, वैसे ही तू आत्मिक उन्नति करे, वैसे तेरी भावनाएं और तेरी सोच भी उन्नति करें। तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने पूछा, प्रभु मुझे मन के क्षेत्र में यानी आत्मा में उन्नति करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है मेरा मन बहुत ही समृद्ध है, मेरी परेशानी भावनाएं हैं। मैंने उनसे कहा, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी भावनाओं से परेशानी है, जबकि वास्तव में ये तुम्हारी सोच है। क्योंकि भावनाएं आपके विचारों के साथ बहुत बारीकी से चलती हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया है कि हम अपनी सोच को पहचान सकते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा। तो जब भी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं चल रही हो तो खुद से रुककर पूछें, ये पूछें कि मैं क्या सोच रहा हूं। क्योंकि आपकी भावनाएं, जी हां, हमारी भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं भी परमेश्वर की चेतावनी की तरह ही हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करती है यह बताने के लिए कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोच में उन्नति करें। यह समय है अपनी सोच को धोने का, जिस तरह से हमारे पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं। परमेश्वर से कहिए कि वो आपके सारे नकारात्मक विचारों को धो डालें। ठीक है, वो निकाल दे आपके उन विचारों को जिनमें बीमारी है, निराशा है, कड़वाहट है, बदला है, नफरत है। उन सबको दिल से निकाल फेंकें यीशु के महान नाम में। और सब लोगों ने कहा, बाइबल कहती है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। मुझे जानना है कि क्या आपने इसके अगले वचन को पढ़ा है, क्योंकि इसका अगला वचन कहता है इसलिए। और परमेश्वर के राज्य को खोजने का तरीका इसके अगले वचन में है। इसके अगले वचन में इसमें लिखा है कि इसलिए, पहले वाले वचन में, सो कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आमीन। परमेश्वर का राज्य खोजने का यह तरीका भी है कि हम कल के बारे में चिंता ना करें, परमेश्वर का राज्य आज पर छोड़ दें। आमीन। यीशु कहते हैं कल की चिंता ना करो, और इसलिए आप अपनी कुर्सी पर निश्चिंत बैठ सकते हैं और आप शारीरिक तौर पर आराम कर रहे हैं, फिर भी आप आराम करने के बजाय काम कर रहे हैं और साथ ही आराम भी कर रहे हैं। कहां? आपके मन में। यीशु पहाड़ पर उपदेश देते हुए कहते हैं कि चिंता ना करो, चिंता ना करो। जिस तरह आप सोचते हैं, कभी कभी आप अपने दिमाग में अपने विचारों को उड़ान भरने से रोक नहीं सकते हैं, और ये सच है। लेकिन जिस तरह से आप ये सोचते हैं, कहने भर से ऐसा कोई विचार आने ना दीजिए कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। यीशु कहते हैं चिंता ना करो। यीशु कहते हैं हर एक दिन, वास्तव में वो कह रहे हैं कि कल की चिंता ना करो। परमेश्वर केवल उसी दिन के लिए अनुग्रह देते हैं। जैसे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर
हर दिन पर्याप्त मन्ना दिया। हर दिन। वो पूरे सप्ताह के लिए मन्ना नहीं देते हैं। परमेश्वर पूरे महीने के लिए मन्ना नहीं देते हैं, वो हर दिन मन्ना देते हैं। और आज का मन्ना अगले सप्ताह या अगले महीने नहीं है। तो अगले हफ्ते के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन्ना आज मिलने वाला है, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद नहीं। आमीन, आमीन। आज के लिए पर्याप्त अनुग्रह है, आज के लिए। वास्तव में प्रभु ने गिनने को कहा। उन्होंने कहा कोई चिंता ना करो, और मैंने पर्वत के उपदेश में गिना, कोई चिंता ना करो, 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 उस पर्वत पर। और आखिर में है कल के लिए कोई चिंता ना करो। आमीन। 5 बार अनुग्रह। आज के लिए पर्याप्त अनुग्रह है, कल के लिए कोई अनुग्रह नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। भविष्य में देखते हुए आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि काश मैंने ऐसा किया होता, या काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश ये कदम ना उठाया होता, काश कि मैंने ये किया होता। ये बीत चुका है, कल बीत चुका है, पिछला महीना बीत चुका है, पिछला साल बीत चुका है। आपने जो भी गलत किया है उससे सीखे। यीशु के लहू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो आपको आशा देता है, जो आपको आपके अतीत से शुद्ध करता है और आपको आज की आशा देता है। हालेलुया, आमीन। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन पछतावा न करें, ग्लानि में वक्त न बिताएं, क्योंकि ये बीत चुका है। इजराइल की संतान उनके मंदिर के बाहर, अगर आप बाहर देखें तो बस व्यस्तता व्यस्तता व्यस्तता। पशुओं को काट रहे थे, पशु को बलि के स्थान पर लिटाकर उसकी बलि दे रहे थे और उसकी व्यवस्था कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लहू बह जाए। फिर पंखों और राख को जमाकर उसे ठिकाने लगाने में डाल देते थे जहां पर कि उन्हें होना चाहिए था। और वो सब व्यस्त थे, सभी लेवी और याजक व्यस्त थे। लेकिन अति पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर रहते हैं बिल्कुल शांति थी, जहां परमेश्वर रहते हैं। तो आजकल परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते हैं, हम हैं परमेश्वर का मंदिर। तो बाहर से हम व्यस्त 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 हो सकते हैं, लेकिन अंदर जहां परमेश्वर रहते हैं वहां पर पूर्ण शांति होनी चाहिए। आमीन। सबसे बड़े दुख की बात जो मैंने मसीह के देह में पाई है, और मैं पूरी दुनिया में सामान्य तरीके के बारे में बता रहा हूं, वो ये है कि कलीसियाएं नैतिकता और धर्माचार पर जोर देती हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में सदस्य नैतिकता के वचनों को ही जान पाते हैं। पर मुझे लगता है कि हमें याद करना चाहिए विश्वास के वचनों को, शांति के वचनों को। वचन जैसे यशायाह 26:3, तू पूर्ण शांति के साथ मेरी रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। वचन जैसे यशायाह 30:15, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। इन पर मनन कीजिए, खासकर जब आप सुबह में जागें, तब इन वचनों को खुद से दोहराइए, क्योंकि ये विचार परमेश्वर की ओर से हैं, ये परमेश्वर के विचार हैं। यदि आप परमेश्वर के विचारों को बोलेंगे और उन पर मनन करेंगे तो वो आपके नकारात्मक विचारों को निगल जाएंगे, अंधकारमय विचारों को। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। विश्राम का पहला स्थान कहां पर है? हमारा मन। और पुराने नियम में याजकों को यहेजकेल 44 में परमेश्वर कहते हैं ऊनी वस्त्र नहीं बल्कि सन के वस्त्र पहनना जरूरी था, न कि ऊनी वस्त्र। क्यों? ऊन से पसीना आता है। उनके सिरों पर सन की पगड़ी होनी चाहिए थी। अब परमेश्वर सबसे पहले किस क्षेत्र पर जोर देते हैं? ध्यान दीजिए, उनके सिरों पर सन के वस्त्र होना जरूरी था, उनके सिरों पर सन की पगड़ी होना जरूरी था। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है उन्हें ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिनकी वजह से पसीना आता हो। अब बाइबल में पसीना यानी श्राप, ये श्राप है, मनुष्य के कठिन परिश्रम का श्राप है। ये अदन के बगीचे में हुआ था। अब काम करने वाले कहते हैं आपका काम श्राप नहीं है। मनुष्य के पतन से पहले मनुष्य को काम दिया था, फिर श्राप आया, तो वो काम बगीचे की देखभाल करना था, इसलिए वो काम एक श्राप नहीं था। श्राप वो है जब मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने कहा था तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। दूसरे शब्दों में, आप तक जीवन की अच्छी चीजें आशीष के रूप में आसानी से नहीं आएंगी। आसानी से नहीं, आपसे तुम्हारे पसीने तुम्हारे कठिन परिश्रम पर आधारित होंगे, तुम्हारी मेहनत पर। कितनों ने समझा इसे? तो क्रूस पर पापों से छुटकारा दिलाने से यीशु ने हमें सबसे पहले किस क्षेत्र में छुटकारा दिलाया? उन्होंने हमें अभिशापित स्थान पर बीमारी से छुटकारा दिलाया, उनके कोड़े खाने से हम जंगे हुए। पर इससे पहले कि वो हमें अभिषिक्त स्थान पर बीमारी से छुटकारा दिलाते, सबसे पहले उन्होंने हमें बगीचे के स्थान से छुड़ाया। और उन्होंने किससे छुड़ाया? सबसे पहले उन्होंने लहू बहाया, सबसे पहले। और ये कहां बहाया गया? उनके मारे जाने से पहले, उनके पकड़े जाने से पहले बगीचे में पसीने के रूप में उनका लहू बहा। आगे आगे पढ़ते हैं, लूका 22:44
और वो वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। भूमि पर, जिस भूमि को परमेश्वर ने श्राप दिया था। तो उन्हें लहू का पसीना आया। और डॉक्टर्स में बताते हैं कि अत्यधिक तनाव में आपकी सूक्ष्म रक्तवाहिनियों से रक्त रिसने लगता है और यह आपके पसीने की ग्रंथियों के साथ मिलकर पसीने के रूप में बाहर आता है। और यह पहला स्थान है जिससे यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया, आपकी सोच से। इसलिए आप अविचलित होकर मानसिक रूप से कार्य से भरे रह सकते हैं। इसे चिंता, डर, निराश होना, तनावग्रस्त होना या निराशा से भरे होना कहते हैं। आमीन। ऐसा होने से पसीना आता है और यह और भी खराब होता जाता है। बाइबल कहती है उद्धार की आशा की टोपी पहन लो। आशा का ग्रीक शब्द है एल्पिस। यह विश्वासपूर्ण भलाई की अपेक्षा करना है। आमीन। और यह मन की जीत से शुरू होता है। यह आपके मन की जीत से शुरू होता है। आमीन। यह आपके मन से शुरू होता है। जीत आपके मन से शुरू होती है। स्वास्थ्य आपके मन से शुरू होता है। चंगाई आपके मन से शुरू होती है। आमीन। जवानी आपके मन से शुरू होती है। बुढ़ापे के बारे में सोचिए, आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। आमीन। यदि आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो सौंदर्य सामग्री, बिटॉक्स और विषैले पदार्थ लगाने से कुछ नहीं होगा। सही दृष्टिकोण से ही कुछ हो सकता है। आमीन। सब कुछ आपके मन से है। हालेलुया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो पहली चीज जिससे उसने हमें छुड़ाया वो है इंसानी पसीना। आमीन। जब इंसानी आत्माओं से वो खुश नहीं हुए तो उन्होंने एक और चीज की। उन्होंने एक मुकुट बनाया। उन्होंने कांटों का एक मुकुट बनाया और यीशु के सिर पर कसकर बांधा। ठीक है। इससे उनके माथे पर लहू बहने लगा। उनके माथे पर से लहू निकलने लगा और इससे उन्होंने हमें हमारे विचारों से मुक्ति दिलाई, उसके श्राप से मुक्ति दिलाई। पता है, भूमि के दृष्टांत में कांटे थे और कांटे जीवन की चिंताओं को दर्शाते हैं। जब उन्होंने यीशु के सिर पर उस मुकुट को दबाया तो आपको पता है यीशु ने आपको, मुझे चिंता, डर और नकारात्मक सोच के श्राप से बचाया था। अब मैं उस एक पल का समर्थन नहीं कर रहा हूं। न्यू एज क्रूज की अवहेलना द्वारा, लहू की अवहेलना द्वारा वो कहेंगे ओह सिर्फ अपनी सोच बदलिए, सकारात्मक सोच रखिए। पर मैं आपको बता दूं कि आपके दिल में आप जानते हैं कि जीवन की उत्तम चीजों की एक कीमत होती है। या तो आप इसे चुकाएंगे या कोई और चुकाएगा इसे। आप अपनी चेतना की अवहेलना नहीं कर सकते, जो कि परमेश्वर द्वारा हमें दी गई क्षमता है और वो क्षमता हर एक मनुष्य के पास है। तो मैं यहां न्यू एज की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मन दिया है और ये सारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो सब मन में ही सोचते हैं। वो वैसा ही होता है सोच की जगह। आपको पता है ग्रीक में पश्चाताप यानी मेटानोइया है। मेटा बदलना, नोइया मन। इस वक्त जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मन बदल रहे हैं, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ। आमीन। गटर की सोच से स्वर्गीय सोच में। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। सोच सबसे उत्तम होगा जब आप सुबह उठें तो मन में बाइबल के विचार लाएं। आज के दिन हम आनंदित होंगे। आमीन। इस दिन को देखिए, आज का दिन। सिर्फ घोषणा मत कीजिए। दुर्भाग्यवश हम में से कई लोग उन बातों को कहने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। हमें लगता है एक जादू की छड़ी है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और ये खोखली सीपी के समान है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। चीजें सबसे पहले आपके मन से शुरू होती हैं और फिर ये आपके शब्दों से बाहर आती हैं। आप सुन रहे हैं दोस्तों? आमीन। आज का दिन आपको ये सच में सोचना पड़ेगा, आज प्रभु का दिन है, तो फिर आज के दिन को वो श्रापों से आखिर कैसे भर सकते हैं या नकारात्मकता से? आमीन। मेरा मानना है यदि बुरी चीजें होती भी हैं तो ये सब भलाई में बदल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने आज का दिन मेरे लिए बनाया है। आज का दिन प्रभु ने दिया है तो हम इसमें आनंदित रहेंगे। हाँ, आमीन। अपने बच्चों को भी ये वचन सिखाएं। ओ पास्टर प्रिंस, आपको लगता नहीं कि बाइबल का वचन सीखने के लिए वो अभी बहुत छोटे हैं, ये उनके काफी लंबा है? क्या आपने ध्यान दिया, शैतान कभी नहीं सोचता कि आपके बच्चे अश्लीलता के लिए अभी काफी छोटे हैं, बुरे शब्दों को सीखने के लिए? मेरा मतलब वो किसी भी तरह से वो उन पर थोप देता है। आमीन। पता है, जब शैतान आपके बच्चों पर हमला करता है तो वो जूनियर शैतान नहीं होता। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपके बच्चों पर बपतिस्मा देते हैं तो वो जूनियर पवित्र आत्मा नहीं होता। आमीन। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में होना चाहिए, परमेश्वर के। यही समय जब हम अपने बच्चों में परमेश्वर के विजयी विचार, जयवंत विचार, स्वस्थ विचार डालें। आमीन। अपने बच्चों को रोग सचेत या कभी सचेत मत बनाइए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। अपने बच्चों के सामने चुप रहें और बाद में अपनी पत्नी के साथ बातचीत करें।
उन्हें सचेत मन बनाइए। परमेश्वर सभी चीजें देते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। विचारों की चौकसी करिए तो आप उन्हें जीवन के लिए एक विरासत देंगे। आमीन, आमीन। और जब उन लोगों ने यीशु के सिर पर कांटों के मुकुट को जोर से दबाया तो यह हमारे लिए परमेश्वर की शांति पाने की कीमत थी, जो सभी मानव जाति के लिए थी। सभी मानव जाति के लिए अपने हृदय और अपने मन की चौकसी करने से। आप जानते हैं वास्तव में कांटे और पत्तियों के बारे में? वास्तव में जो कांटे होते हैं वो पत्तियां होती हैं, पत्तियां। आप न्यूजीलैंड जैसे नम देशों में कांटे नहीं पा सकते हैं, जहां पर भरपूर नमी होती है। आप शुष्क और सूखे स्थानों में ही कांटों को पाएंगे। इजराइल में कुछ स्थानों की तरह, जैसे कि गेदी स्थान। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नमी बनाए रखने के लिए पत्तियां खुद को बहुत सख्त बना लेती हैं, ताकि पानी और नमी बनाए रख सकें। तो वो इस तरह से सख्त हो जाती हैं कि वो कांटा बन जाती हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में कांटे हैं। परमेश्वर के सोते के पास आते रहिए, वचन के जल के पास आते रहिए। हालेलुया। जब आप पर वचन का जल छिड़का जाएगा तो सभी कटीले स्थानों में कांटे होने के बजाय फूल उगने लगेंगे। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो उन लोगों ने यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उन्होंने में सभी चिंता, सभी तनाव, नकारात्मक सोच, निराशावादी सोच और गंदी सोच से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर, आप अपनी सोच कैसे देखते हैं? आप अपनी सोच को नहीं देख सकते, पर अपने विचारों को देख सकते हैं। जैसे ही नकारात्मक भावना आए, रुक जाइए, पूछिए मैं क्या सोच रहा था। मैं आपसे कहता हूं, यह अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, कई बार लोग गैर प्रतिबिंबित जीवन जीते हैं। वो बस ऐसे ही जीवन जीते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, आज मौसम बहुत खराब है इसलिए मैं दुखी हूं। बाइबल कहती है, जब तक तुम बालक के समान न बन जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर में विश्वास रखते हुए जीवन जीना अच्छी बात है, लोगों में सबसे अच्छा विश्वास रखते हुए। लेकिन यदि किसी का इरादा अपरोक्ष हो तो क्या होगा? परमेश्वर इसका ध्यान रखेंगे। बालक बनना एक अद्भुत बात है। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा, आपको पता है, मुझे याद है पिछले साल मैंने प्रभु से पूछा, मुझे न्यू एजी कहलाना पसंद नहीं है, ठीक है? क्योंकि न्यू एज के लोग क्रूस की अनदेखी करते हैं, ये यीशु के लहू की जरूरत को अनदेखा करते हैं। न्यू एज आपको सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में बताता है, पर यह पर्याप्त नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं पर अपने मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि पाप वास्तविकता है, शैतान वास्तविकता है। नकारात्मक सोच बहुत शक्तिशाली होती है। हमें इसे बदलने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। यीशु के लहू के बिना आप सकारात्मक सोच को नहीं पा सकते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है? हमें यीशु के लहू द्वारा ही सकारात्मक मन मिला है। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है, स्वास्थ्य और इन सब के बारे में चिंता मत कीजिए। आपके शरीर में दर्द होता है और ये बहुत ही सामान्य सी बात है। कभी कभी स्वस्थ लोगों को भी पीड़ा होती है, दर्द होती है यहां वहां। इसका मतलब है कि आप बहुत सक्रिय हैं। आमीन। पास्टर प्रिंस, आप देखिए यहां पर मेरी गांठ है। परमेश्वर ने आपके शरीर को गांठ से ही बनाया है। आपको पता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में लिम्फ नोड्स होते हैं। कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं गांठ के रूप में। आमीन। गांठों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने आपका शरीर गांठों से बनाया है। आमीन। जब ये खराब हो जाए तो क्या होगा? आपको ये नहीं है, कैसे पता? ऐसा सोचिए, विश्वास कीजिए, ऐसा कहिए, परमेश्वर आपके साथ है, आपको ये नहीं होगा। लेकिन इतना और ऐसा आपको नहीं होगा। आप यकीन करें या ना करें, आपके विश्वास के अनुसार ये आपके मन की रक्षा करेगा। अंतिम बात प्रभु ने मुझसे कही, परमेश्वर ने मुझे एक वचन और दिया लोगों को बताने के लिए कि ये यहां से शुरू होता है। मुझे एक प्रकाशन दीजिए, मैंने कहा, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि पूरा किया गया कार्य आपके मन से शुरू होता है। जैसा कि मैं जानता हूं, मैं इसे देख सकता हूं। ये गत समय में शुरू हुआ था, जहां यीशु ने सबसे पहले लहू बहाया, हमें अपने मन में छुटकारा देने के लिए उन्होंने लहू बहाया। लेकिन प्रभु मुझे एक और वचन दीजिए। 2 या 3 गवाहों के मुंह में हर एक शब्द स्थिर रहेगा। और उन्होंने ये कहा, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। और वो यीशु को गलगोता स्थान पर ले गए। इब्रानी में इसे खोपड़ी का स्थान कहते हैं। खोपड़ी का स्थान, आपको इसका अर्थ बताना भी पवित्र आत्मा के ध्यान में था। खोपड़ी के स्थान पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ग्रीक में कलवरी शब्द लिया गया है क्रेनियम से, यानी आपके सर के लिए। यह खोपड़ी के बाद, खोपड़ी आपकी सोच को दर्शाती है। खोपड़ी मतलब मृत्यु। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया उस स्थान पर जहां पर हर दिन आप सोचते हैं। और इसलिए यीशु का पूर्ण कार्य यहीं पर स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा स्पर्श की जाने वाली जगह आपकी खोपड़ी है। हम में से ज्यादातर लोगों की खोपड़ी मोटी होती है, पर यीशु का क्रूस इसे तोड़ देगा। हालेलुया। आपको अपनी खोपड़ी में क्रूस रखना ही पड़ेगा। आमीन। अपने पड़ोसी की ओर मुड़िए और उसकी खोपड़ी थपथपाकर कहिए, सब यहां से शुरू होता है। हालेलुया। आमीन। कहिए हालेलुया।
और इन वचनों को याद करना शुरू करें, जैसे यशायाह 26:3, उसे पूर्ण शांति में रखना जिनका मन आप पर स्थिर है। यशायाह 30:15, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यूहन्ना 14:27, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकते, यीशु आपके लिए नहीं कर सकते, पास्टर प्रिंस आपके लिए नहीं कर सकते। आपको अपना मन व्याकुल नहीं करना है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने आपको अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए नहीं कहा है, ना ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ना ही वो ये कहते हैं कि अपने धन की रक्षा करो, और ना ही कहते हैं कि अपनी जीविका की रक्षा करो। वो कहते हैं मन की रक्षा करो। तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना होने पाए। परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा करेंगे, वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, वो आपकी जीविका की रक्षा करेंगे। परमेश्वर आपकी सभी चीजों की रक्षा करेंगे। हालेलुया। बस आप अपने मन की रक्षा करें। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो।